हाय गाइस, आज अपन जानेंगे म्यूचुअल फंड्स होते क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम शेयर्स। क्योंकि काफी लोग कैपिटल मार्केट में आना चाहते हैं पर उनको डर लगता है कि उनके पास सही गाइडेंस नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है। और वो उनका डर सही भी है। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो जो लोग शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे आसान तरीका है। सो म्यूचुअल फंड में होता क्या है, आप जैसे काफी सारे इन्वेस्टर है जो डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो उन लोगों को क्या करना है, म्यूचुअल फंड हाउस रहता है जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक एग्जाम्पल है, या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, कोई भी आप एग्जाम्पल लो, आपको उनको पैसे देना है। तो उनके पास उनके फंड मैनेजर रहेंगे जो आपका पैसा आपके ब्याह पे वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो बोले आपके पास वो नॉलेज नहीं है बट दे विल इन्वेस्ट योर मनी ऑन योर बिहाफ एंड आपका पैसा इनडायरेक्टली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। इसको म्यूचुअल क्यों बोला है, क्योंकि सबका मिलकर एक साथ वो इन्वेस्ट करते हैं। आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर है, दोज वांट टू पुट मनी इन कैपिटल मार्केट बट दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मनी। सो फॉर देम दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, उसका और एक एडवांटेज क्या है कि जब आप शेयर्स लेते हैं ना, तो यू बाय शेयर्स ऑफ ओनली पर्टिकुलर कंपनी, बट व्हेन यू गिव 1 लाख रुपीज टू म्यूचुअल फंड, तो दैट मनी गोज इनटू डिफरेंट स्टॉक, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसलिए कंपेयर टू शेयर्स म्यूचुअल फंड के रिटर्न हमेशा कम रहेंगे, क्योंकि आपका 1 लाख रुपया अलग अलग शेयर्स में क्या होगा, इन्वेस्ट होगा, वो एक शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं होता है। शेयर मार्केट में रिटर्न भी ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा है। म्यूचुअल फंड में कंपेरेटिवली रिटर्न अच्छे हैं, रिस्क कंपेरेटिवली कम है। बट नो डाउट, लाइक शेयर मार्केट इट विल नेवर परफॉर्म, क्योंकि शेयर मार्केट रिटर्न 200-300% भी होते हैं, क्योंकि सडनली वो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट म्यूचुअल फंड, करेक्ट है। तो बेसिक उसका एडवांटेज क्या है कि आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इसमें तो 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम लेंगे तो आपको अलग अलग सेक्टर में पैसा रहेगा। सबसे मेन बात क्या है, एसआईपी ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर मार्केट में आपको हर बार बताना पड़ता है ब्रोकर को, या खुद आप कर रहे हैं तो आपको खरीदना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक बार आपने एसआईपी स्टार्ट किया, बस यू हैव टू कीप पर्टिकुलर बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट और वहां से उतना पैसा कट हो जाएगा। तो बिना समझे आपका इन्वेस्टमेंट बिल्ड होता है। सो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट खुद करेंगे तो डिसिप्लिन बहुत चाहिए, बट आपको लगता है कि आप इतने डिसिप्लिन या आप इतना ध्यान नहीं दे सकते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि वहां पे बस आपको बैंक में बैलेंस रखना है, पैसा कट होता रहेगा, इन्वेस्ट होता रहेगा, बस आफ्टर 1 ईयर रिव्यू लेना मत भूलना। देन आपको डीमेट अकाउंट की भी जरूरत नहीं, विदाउट डीमेट अकाउंट आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वॉटर म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया है कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दोगे क्योंकि अपने को नॉलेज नहीं है, डर लगता है, रिसोर्सेज नहीं है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है, या कभी सडनली कुछ हो गया तो क्या एक्शन लेना है कुछ समझ में नहीं आता है। सो ऐसा है। ठीक है। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड इज बेस्ट। म्यूचुअल क्यों बोला है, सबका पैसा फंड के पास आता है एंड वो फंड हाउस अलग अलग में इन्वेस्ट करता है। नाउ अभी म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इफ यू वांट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड इज द राइट वे, क्योंकि उसमें अलग अलग स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बन जाता है, क्योंकि तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, आपको बहुत सारे स्कीम का ऑप्शन दिया जाता है। तो द मोमेंट यू टेक द स्कीम कि मेरे को इसमें जाना है, इसमें जाना है, अलग अलग फंड्स होते हैं, ग्रोथ फंड होता है, डिविडेंड होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो एज पर योर फाइनेंशियल नीड, आपका गोल क्या है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है। बट वी ऑलवेज एडवाइज टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ फंड, क्योंकि अभी अपन काम कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी कैन मैनेज समहाउ, बट इन रिटायरमेंट वी नीड लॉट ऑफ मनी। तो इसलिए ग्रोथ फंड लेना हमेशा फायदे की बात है। ठीक है। एंड इसमें इन्वेस्ट करना एकदम आसान है। यस, मैंने आपको नीचे लिंक दिया, उसको क्लिक करो, आप पहले फ्री में अकाउंट खोल लो, वहां से आप डायरेक्टली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और वहां पे बहुत सारा एनालिसिस भी करके दिया है कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। अच्छा, अभी इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पहला, टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड पे टैक्स रेट कितना है, अगर वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स है, अपने 12 महीने के बाद बेचते हैं म्यूचुअल फंड, करेक्ट ना, करेक्ट ना। सो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में 10% टैक्स है, जो भी गेन होगा उसमें, उसमें भी 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 1 लाख तक का गेन एग्जाम्प्ट है। म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 1 लाख का एग्जाम्पशन है। उसके ऊपर जो इनकम मिलेगा उस पर 10% टैक्स है। सेकेंड चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि एग्जिट लोड, कि सर मैं इन बिटवीन पैसे निकाल सकता हूँ क्या,
तो डिपेंड्स आपने किस तरह का म्यूचुअल फंड लिया है। जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है जहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट बाकी जो म्यूचुअल फंड है आपको पहले क्रॉस चेक करना है। नॉर्मली 6 मंथ तक, 6 मंथ के बाद कोई, अगर 6 मंथ के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, बट देर इज अ एग्जिट लोड, मतलब कुछ पैसा आपको देना पड़ता है, कुछ चार्जेस देते हैं, वो आपको चेक करना है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड वेरी हो सकते हैं। एंड लास्ट, वो जो फंड मैनेजर है, वो जो आपके भी आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ उनका वो भी फायदा कमाएंगे। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी पैसा कमाएगा, वो उनके स्टाफ को सैलरी कहाँ से देगा, तो उनके भी चार्जेस लगते हैं। तो म्यूचुअल फंड में 2 चार्जेस लगते हैं आपको, एक अगर आपने पहले एग्जिट किया तो उसके चार्जेस लगते हैं, प्लस एक्सपेंस लगते हैं, एंड जब आप बेचते हैं तो उस पर एक टैक्स लगता है, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो एसटीटी लगने वाला है, इनकम टैक्स लगने वाला है, जो म्यूचुअल फंड हाउस है उनके खर्चे भी आपको लगने वाले हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रख के ही आपको म्यूचुअल फंड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है एंड हमारे चैनल को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।